ओके, अब आ जाओ सस्टेनेबल फिशिंग पे। अब सस्टेनेबल फिशिंग का मतलब क्या होता है पहले ये जानते हैं। देखो बेसिकली सस्टेनेबल फिशिंग का मतलब क्या होता है कि भाई आप फिशिंग करो, ठीक है, आप फिशिंग करके अपने लिए बेनिफिट लो, और इस तरह बेनिफिट लो, इस तरह फिशिंग करो कि भाई इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे और आप आने वाली नस्लों को भी इस चीज़ से फ़ायदा हो। सही है। अच्छा, इन्वर्स में ना जाओ आप। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आपको आता है टू व्हाट एक्सटेंट फिश इंडस्ट्रीज कैन बी सस्टेन्ड, इनको सस्टेन कैसे किया जा सकता है। स्टेप नंबर 1 क्या करोगे कि जब भी आपको टू व्हाट एक्सटेंट का मतलब क्वेश्चन आए, टू व्हाट एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, हाउ सक्सेसफुल, किस हद तक। सही है। सबसे पहले आपने सिंपल स्टेटमेंट से स्टार्ट करना है, याद रखना है, कोई भी इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप ज्योग्राफी में क्वेश्चन फैक्ट से स्टार्ट कर रहे हो कोई, तो बहुत बेस्ट वाली बात हो जाएगी। अच्छा, स्टेप नंबर 2 क्या करोगे, आप सक्सेस बताओगे, ठीक है, कि कैसे हम फिश इंडस्ट्रीज को सस्टेन कर सकते हैं, किस हद तक किया जा सकता है। 3 पॉइंट्स बताओगे, एक्सप्लेन करोगे, एग्जांपल्स दोगे। अभी एग्जांपल्स है क्या, मछली की बात करो, मछली का नाम बता दो, रिवर की बात करो, रिवर का नाम बता दो, किसी मैनेजमेंट की बात करो, मैनेजमेंट का नाम बता दो। तो नाम जो हैं वो आ जाते हैं आपके पास किस में, एग्जाम्पल्स में। अच्छा, अब पहला आता है कि भाई आप अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करो। अब अच्छी टेक्नोलॉजी से मेरा मुराद क्या है कि भाई आप डार सिस्टम यूज़ करो, सोनार सिस्टम यूज़ करो, वेदर फोरकास्ट सिस्टम यूज़ करो, ठीक है, आप मॉडर्न मेथड यूज़ करो, मैकेनिकल बोट्स यूज़ करो, ठीक है। अच्छा, और ये सारे सिस्टम यूज़ करो। इसके अलावा भाई आप अपनी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ को इन्हेंस करो। वो कैसे करेंगे, मछलियाँ आप निकालते साथ ही गंदी जगह पे फेंक देते हो, ठीक है, तो आप बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स बनाओ, ठीक है, जहाँ पे आप इनको स्टोर कर सको और ये ख़राब ना हो। अच्छा, अब बेसिकली आपके पास क्या है कि फिशरमैन्स का एजुकेशन है ही नहीं, उनको चलाने आते ही नहीं है ये सारे मॉडर्न मेथड्स, तो उनको आप ट्रेनिंग्स दो ना, आपको ये मॉडर्न मेथड्स चलाना सिखाओ, उनको आप ट्रेनिंग्स दो, उनको बताओ कि किस तरह आप इन मॉडर्न मेथड्स को चला सकते हो। अब जैसे आपके पास वेदर फोरकास्ट सिस्टम पड़ा हुआ है, अब कोई अनस्किल्ड बंदा को बटन दबा दबा के थक जाएगा, भाई करना क्या है इसका, उसको सिखाओ कि ये बटन इस चीज़ के लिए है, अगर आप ऐसे करोगे तो आपको पता चल जाएगा कल का टेम्परेचर क्या है। सोनार सिस्टम का बताओ कि इस तरह आपने मछलियों को डिटेक्ट करना है, आपने कहाँ पे इसको लगाना है, कौन सा बटन दबाना है, हर चीज़ आप उनको सिखाओ। सही है। इसके अलावा भाई आप क्या करो, स्ट्रिक्ट लॉस लगाओ। अब स्ट्रिक्ट लॉस क्यों लगाओ, क्योंकि आपको पता है हमारे पास यहाँ पे इलीगल कटिंग नहीं, इलीगल फिशिंग बहुत होती है। ये गलत है, इलीगल फिशिंग हमारे पास यहाँ पे बहुत होती है। क्या मतलब कि भाई इलीगल फिशिंग का मतलब क्या होता है, कोटा से बियॉन्ड जाकर करना, लिमिट से बियॉन्ड जाके करना, ठीक है, ब्रीडिंग सीजन में करना, और इलीगल नेट्स वगैरह यूज़ करना, वो सारे आ जाते हैं इलीगल मेथड्स ऑफ फिशिंग में, ठीक है। अच्छा, इनको रोकने के लिए आप स्ट्रिक्ट लॉस लगाओ, कानून बनाओ, ये जो करेगा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। सही है। अच्छा, अब ये आपने सारे बता दिए, इनमें से सिर्फ 3 बताने और एक्सप्लेन करना, एग्जाम्पल्स देनी है। अब स्टेप नंबर 3 क्या है कि आप बताओ फेलियर्स, कि भाई क्यों नहीं सस्टेन कर पा रहे, क्या मसला आ रहा है। भाई पाकिस्तान है ना, मसला क्या है, इलीगल फिशिंग बहुत है। अब एक आधा बंदा कर रहा हो रोक ले, भाई इतने हज़ारों में लोग कर रहे हैं, हम किस किस को रोकें। ऊपर से मैनेजमेंट्स करप्ट है, भाई मैनेजमेंट्स करप्ट है, वो देखती ही नहीं है, ठीक है। सी पोल्यूशन, कराची में बहुत सारे कारखाने फैक्ट्रीज जो हैं वो अपना सारा वेस्ट जो है वो सी में डंप कर देते हैं, समुद्र में डंप कर देते हैं। बहुत गलत बात है भाई, सी पोल्यूशन बहुत है, मछलियाँ बीमार हो जाती हैं, मछलियाँ आती नहीं है, और वही बीमार मछलियाँ हम खाएंगे, हम भी बीमार हो जाएंगे। सही है भाई, हमारे पास थ्रेट टू मैंग्रोव फॉरेस्ट है, अब लोग वो दरख्त भी काटने की सोच रहे हैं, तो अगर कट जाएंगे, मछलियों के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं होगा, मछलियाँ ज़्यादा नहीं आएंगी, तो मछलियाँ फिश कैच भी कम हो जाएगा ना। हमारे पास मशीनरी नहीं है, चलो मशीनरी ले लेंगे, कैपिटल नहीं है, कैपिटल पैसे नहीं है लेने के। सही है, लोन्स भी कोई नहीं दे रहा, लो क्वालिटी हुक्स यूज़ किए जाते हैं, नेट्स यूज़ किए जाते हैं। उससे क्या होता है कि भाई आपके पास जो दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो बेबी फिशेज होते हैं, वो डेंजर में आ जाते हैं। आप सोचो ना, एक बच्चा है, ये वाला, ये बच्चा है मेरे ख्याल से अभी 200 ग्राम्स का आपने पकड़ लिया, अगर ये वहाँ पे होता तो यही को 2 मंथ्स के बाद 2 kg का हुआ होता और खाने में मज़ा भी आता है ना। तो ये हमारी गलती है भाई, इंस्टीट्यूशनल मिसमैनेजमेंट है। आपके पास जो मैनेजमेंट्स हैं इससे रिलेटेड, वो क्या है कि भाई बहुत ज़्यादा करप्ट हैं, ठीक है। जैसे मरीन फिश डिपार्टमेंट है, वो ध्यान नहीं देते, अवेयरनेस लोगों के अंदर ना, जजमेंट, अब जजमेंट दोगे। अब उनसे बस मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई सिविक गाड़ी मुझे लेनी चाहिए कि नहीं, आप मुझे सारे फीचर्स बताओगे, उसके अच्छे वाले फीचर्स बताओगे, बुरे वाले बताओगे, एंड आखिर में सजेशन भी दोगे ना, तो आपने भी आंसर करना है कि क्यों, हम किस हद तक सस्टेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। गवर्नमेंट और मैनेजमेंट MFD, ठीक है, क्या है, मरीन फिश डिपार्टमेंट शुड फोकस
should focus more on spreading awareness among people and give them sufficient loans so that they can step towards modern methods. सही है, बहुत सेटिस्फाइड हो गया. ओके, दिस वॉज इट फॉर टुडे. आई होप यू गाइस लव द वीडियो. ठीक है, अगर अच्छी लगी हो सो मेक श्योर कि आप लाइक कर दो. अगर लाइक करोगे आप और सब्सक्राइब करोगे तो मैं आप लोगों के लिए 2017 से लेके 2024 तक फिशिंग के जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे मैं वो सारे आप लोगों के लिए सॉल्व कराऊंगा लाइव. सही है, तो मेक श्योर जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, लोगों के साथ शेयर कर दो अगर आप चाहते हो कि मैं करूँ.